जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास के 22वां अध्याय का कथा करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के साथ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत ज़रूरत है आप सबके सपोर्ट की। लोमशी ने कहा, एक समय देवद्युति नामक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को मुक्ति दिलाई। वेदनीति ने पूछा, हे मुने, देवद्युति कौन था और बताइए उसने किस पिशाच को किस तरह से मुक्ति दिलाई। लोमशी बोले, हे विप्र, देवद्युति का आश्रम सरस्वती के तट पर था। वहाँ सभी तरह के पवित्र वृक्ष थे। इस प्रकार फल फूल वाले वृक्षों, पौधों एवं लताओं के होने से वह स्थान अति रमणीक बन गया था। सुंदर कुंजों के होने से आश्रम के आसपास सदैव सुंदर पक्षी मंडराते रहते थे। छोटे छोटे पशु घूमते रहते थे। वहाँ का वातावरण परम शांत एवं मनोहर था। देवद्युति के पिता ने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उस पुत्र को वर द्वारा प्राप्त किया। देवद्युति परम धर्मात्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण था। वे नियम पूर्वक गर्मी में तपते हुए सूरज की ओर नेत्र करके पंच अग्नियों को प्रज्वलित करके तप करता। मूसलाधार वर्षा के समय बाहर खुले स्थान पर कड़कड़ाती बिजलियों के मध्य में तप करता। पौष मास की कड़कती शीत में सरस्वती सरोवर के शीत जल में तप करता रहता था। वह बड़ा तपस्वी था। उनका समय हरि आराधना, अग्निहोत्र, अतिथि सेवा एवं तपस्या में व्यतीत होता था। वह वेद ज्ञानी अपने आप टूटकर गिरे फलों को बीन कर ही आहार करता था। इस प्रकार उसका शरीर कमजोर हो गया। सहस्रों वर्ष बीत गए। उस तपस्वी के प्रभाव से वह पर्वत तेज से चमकने लगा। उसके तप तेज को सहने की शक्ति किसी में नहीं थी। उसके प्रसाद से वन में समस्त जीवों को स्वाभाविक वैर त्याग दिए। सब जितने भी पशु थे बड़े आपस में मिलजुल के रहने लगे। इतना तेज उसके तप से हो गया। वह ब्राह्मण तीनों समय नियम पूर्वक नारायण का पूजन करता, हरि चरणों में ध्यान लगाकर सहस्रों सुगंध पूर्ण खिले हुए कमल वेद मंत्रों का पाठ करता हुआ विष्णु के चरणों में अर्पित करता। इस समस्त कर्मों के द्वारा वह भगवान विष्णु को प्रसन्न करता रहता था। हे विप्र, महर्षि दधीचि के वरदान के कारण ही वह वैष्णव हुआ था। एक बार जब वह वैशाख की एकादशी को हरि पूजन करके स्तुति कर रहा था तो प्रसन्न हो देवाधिदेव भगवान स्वयं गरुड़ पर चढ़कर उसके सामने प्रकट हुए। मेघ के समान नीच क्रांति, चतुर्भुज विशाल नेत्र, समस्त अलंकारों से विभूषित भगवान विष्णु को अपने सम्मुख खड़ा देखकर उस ब्राह्मण के नेत्रों में जल आ गया। उसका मन हर्ष से विभोर हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया और कृतार्थ होकर ब्राह्मण प्रभु के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करने लगा। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, देवद्युति, तुम मेरे बड़े परम भक्त हो। हे निष्पाप, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुझे वर देने के लिए आया हूँ, जो चाहो मांग लो। प्रभु के वचन सुनकर उसने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से अधिक कोई वर नहीं है। आपका दर्शन मिल गया तो सब कुछ मिल गया। योगी भक्त एवं ज्ञानी आपके दर्शन की कामना करते हैं। आपके दर्शन मार्ग से प्राणी के समस्त बंधन कट जाते हैं। जब मुझे आपका दर्शन ही प्राप्त हो गया तो अब मैं क्या वर मांगू। यदि हे स्वामी, आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अवश्य वर देने ही चाहते हैं तो अपनी अचल भक्ति मेरे को दे दीजिए, कि मेरे को अपनी भक्ति दे दीजिए। मेरे पास आपके दर्शन करके कुछ भी और मांगने को नहीं है मेरे पास। एवं वस्तु कहकर भगवान बोले, ऐसा ही होगा। तेरी भक्ति में कोई विघ्न नहीं होगा। तुम्हारी इस पवित्र कथा को जो भी पढ़ेगा सुनेगा उसे मेरी भक्ति जरूर प्राप्त होगी। उनके धर्म कार्य और इच्छा सभी पूर्ण होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और देवद्युति उसी समय से नारायण के ध्यान में रम गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।